हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में। अलेक्जेंडर द ग्रेट हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा, सबसे महान सेनापति सिकंदर महान की कहानी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी की शुरुआत से उनके अंत तक होने वाली हर अहम घटना और युद्ध के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे वे जो इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत रोचक जानकारी साबित हो सकती है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत छोटी उम्र से ही बहुत बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए थे। वे अपने रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को जीतते गए और अपने नाम के आगे महान की उपाधि हासिल करने लगे। उनकी कहानी बहादुरी, समझदारी और रोमांच से भरी पड़ी है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि सिकंदर ने क्या काम किया जिससे आज उसकी मौत के 2300 साल बाद भी हम उसकी कहानियां पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिकंदर की पूरी जिंदगी कैसे बीती। सिकंदर अपने एक दुश्मन के मर जाने पर दुखी क्यों हुए? हाँ जी, आपने सही सुना। सिकंदर अपने एक दुश्मन के मर जाने के बाद बहुत दुखी होता था। सिकंदर की वजह से बाकी धर्मों को फैलने में मदद कैसे मिली? सिकंदर में छोटी उम्र से ही महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। सिकंदर मैसिडोनिया के एक छोटे से राज्य में 356 बीसी में पैदा हुए थे। उनकी मां का नाम ओलंपियास था और उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो उनसे बहुत छोटी उम्र में ही खुश हो गए थे। फिलिप द्वितीय ने ग्रीस के सभी राज्यों पर जीत हासिल कर ली थी। जब सिकंदर 13 साल के थे तब उनके राज्य में एक व्यापारी एक घोड़े का सौदा करने के लिए आया। उसने घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा रखी थी क्योंकि उसका मानना था कि वह घोड़ा किसी से भी ट्रेन नहीं हो सकता। फिलिप द्वितीय ने घोड़े को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सिकंदर ने जिद की कि वे उस घोड़े को जरूर खरीदेंगे। इस पर फिलिप द्वितीय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर सिकंदर घोड़े को ट्रेन कर सके तो वे उसे खरीद सकते हैं। सिकंदर ने समझदारी दिखाई। उन्होंने देखा कि घोड़ा अपनी परछाई देखकर उस परछाई की ओर जा रहा था और कूदने लग रहा था। इसलिए सिकंदर ने शाम हो जाने के बाद घोड़े पर सवारी की। उन्होंने इस घोड़े का नाम वासुफेलस रखा, जो उनका बहुत अच्छा साथी बना। फिलिप द्वितीय यह देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने सिकंदर की तारीफ की, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। जब सिकंदर बहुत ज्यादा फेमस होने लगे और उन्होंने लड़ाई में फिलिप को हरा दिया, तब फिलिप द्वितीय को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिकंदर की प्रसिद्धि को फैलने में रोकने का फैसला किया। ग्रीस की शादियों में एक प्रथा का नाम वैक्चेट है, जिसमें लोग पेट भरकर शराब पीते हैं। इस प्रथा के दौरान जब एक व्यक्ति ने राजा को एक नई जिंदगी और नए वारिस के लिए बधाई दी तो सिकंदर को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना कप टेबल की ओर तरफ फेंक दिया। फिलिप द्वितीय ने अपनी तलवार निकाली और शराब से भरे होने की वजह से वे नीचे गिर गए। इसके बाद सिकंदर और उनकी मां वह राज्य छोड़कर एपिरस के पहाड़ों में भाग गए। बाद में कुछ समझौते हुए और वे वापस आ गए। अपने राज्य में वापस आने के बाद सिकंदर दूसरे देशों को जीतने के लिए निकल पड़े। सिकंदर ने अपना विजय अभियान 20 साल की छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य मैसिडोनिया के दंगों और विवादों को सुलझाया। फिर उन्होंने सेना को अपनी तरफ करके राजगद्दी के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे वहीं से शुरू करेंगे जहां उनके पिता ने खत्म किया था। उन्होंने सबसे पहले पथरिया